आज का केस स्पेशल हमारी यंग जनरेशन के लिए है। तो अगर आप एक यंग लड़के हैं तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बच जाए। और आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपकी एक शेयर की वजह से किसी और यंगस्टर की ज़िंदगी बच जाए। 23 जुलाई 2018, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। 000 इमरजेंसी लाइन पर एक कॉल आती है और दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है, बिल्कुल स्लो और बिल्कुल सीधी। आई थिंक आई किल्ड समवन। मैंने उसे गला दबाकर मारा है और वो मेरे बेड पर पड़ा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस ऑफिसर एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि वो आवाज़ उसने पहले भी सुनी थी और पुलिस के मुताबिक ये कोई अननोन कॉलर नहीं थी। एड्रेस ट्रेस होता है और जगह थी सनबरी। पुलिस पहुंचती है, दरवाज़ा खुलता है और सामने 19 साल की जेमी ली डोलगे खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई नहीं लग रही थी, वो शौक में भी नहीं लग रही हुई थी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रही थी। और वो कहती है, देखा, मैंने झूठ नहीं बोला, वो मर चुका है ना। पुलिस फ़ौरन बेडरूम में जाती है और बेडरूम में पुलिस को 25 साल के मोलन राठौड़ की लाश मिलती है। गले में एक रस्सी लिपटी हुई होती है और बॉडी बिल्कुल मोशनलेस। लेकिन पुलिस को लगता है कि शायद मोलन अभी भी जिंदा है। एम्बुलेंस आती है और मोलन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन कुछ घंटों बाद मोलन दम तोड़कर मर जाता है। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि सिस्टम, साइकोलॉजी और ट्रस्ट की एक कहानी है। मोलन राठौड़ गुजरात, इंडिया का रहने वाला था। मास्टर इन अकाउंटिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आया था। पेरेंट्स ने अपना घर और सब कुछ बेच दिया था ताकि हमारे बच्चे का ख्वाब पूरा हो सके, और वो अपनी डिग्री से सिर्फ 4 महीने दूर था। यूनिवर्सिटी ने परमानेंट जॉब की ऑफ़र भी दे दी थी, लेकिन एक छोटी सी गलती और सब कुछ बर्बाद। उस दिन वो सिर्फ एक डेट पर जा रहा था, एक नॉर्मल ऑनलाइन डेट। जेमी ने उस शाम डेटिंग ऐप प्लेंटी ऑफ फिश ओपन की और उसकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली थी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सुसाइडल एक्सटेंशन, एक्सट्रीम फैटिशेस और वॉयलेंट सेक्स, ये सब चीज़ें जेमी की प्रोफाइल के ऊपर लगी हुई थी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर कोई भी यंग लड़का अचानक से बहक सकता है। और 7 बजे के अराउंड मोलन भी बहक गया। उसने जिमी को मैसेज किया और सिर्फ 6 मैसेज करने के बाद इन दोनों की मीटिंग आपस में तय हो गई और वक्त डिसाइड हुआ 8 बजे का। लेकिन यहाँ एक चीज़ हुई जो सब कुछ बदल देती है। जिमी ने बाद में पुलिस कन्फेशन में ये बताया कि जैसे ही मोलन ने हाँ की, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे मार दूंगी। मीटिंग से पहले जिमी ने गूगल पर सर्च किया, हाउ टू किल समवन, आई वांट टू कमिट मर्डर एंड 10 स्टेप टू कमिट मर्डर एंड गेट अवे विद इट। ये कोई इम्पल्सिव नहीं था, ये प्री प्लानिंग थी। जिमी का शुरू से ही प्लान था कि वो मोलन को मार देगी। और ठीक 8:07 पर मोलन घर के बाहर था। वो अंदर आता है, फ्रेंडली, ट्रस्टी और बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। जिमी के साथ बैठता है और जिमी उसे रोल प्ले के बारे में बताती है। जिमी कहती है कि मैं चौक प्ले करूँगी और अगर तुम टैप करोगे तो मैं रुक जाऊँगी। मोलन मान जाता है। जिमी पीछे से उसका गला दबाती है। शुरू में वो सोचता है कि गेम चल रहा है, लेकिन फिर पैनिक शुरू हो जाता है। वो टैप करता है, लेकिन जिमी नहीं रुकती। वो अपनी टांगें उसके गिर्द लपेट लेती है और ग्रिप और ज़्यादा टाइट कर देती है और उसके कान में हल्के से कहती है, इट विल बी ओके, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और कुछ सेकंड के बाद ही मोलन की बॉडी लूज़ हो जाती है। जिमी फिर एक रस्सी लेकर आती है और उसके गले में बांध देती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिमी से पूछा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था, और जिमी ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा, मर्डर। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लाइन जो उसने कही, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, मुझे लगा मैं वापस ले रही हूँ जो मेरा था। लेकिन आखिर जिमी का इतना कुछ करने का मकसद क्या था? इसके लिए हमें जिमी का पास्ट समझना पड़ेगा। जिमी का पास्ट बहुत ज़्यादा डार्क था। स्टेट केयर में पली बड़ी, चाइल्डहुड अब्यूज़,
सेल्फ हार्म और 100 से ज़्यादा सर्जरीज जो कि फ़ौरन ऑब्जेक्ट निकालने के लिए की गई थी। वो कभी खुद को भेड़िया समझती थी और कभी खुद को शैतान समझती थी। लोग उससे डरते थे और पुलिस उसके घर पर अक्सर आती रहती थी, और फिर भी वो अकेली ही रहती थी। इस केस का ट्रायल 18 दिन चला। डिफेंस ने कहा वो मेंटली डिस्टर्ब थी, उसका मर्डर का क्लियर इंटेंशन नहीं प्रूव होता, जबकि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि गूगल सर्चेस प्रूव है, कन्फेशन प्रूफ है और विक्टिम को असिस्ट करने का प्रूफ भी है, और टैप इग्नोर करना सबसे ज़्यादा प्रूफ है। जब मॉलन ने टैप किया था तो जिमी को रुक जाना चाहिए था, लेकिन जूरी का डिसीजन आया ये मर्डर नहीं बल्कि मैनस्लॉटर था। इस केस के हवाले से मैक्सिमम 20 साल सज़ा हो सकती थी, लेकिन सज़ा सिर्फ मिली 9 साल की, और फिर आखिर में और सज़ा कम हो गई और फिर सज़ा मिली 5 साल और 6 महीने की। जिमी पहले भी 2 साल जेल में थी, यानी वो कुछ सालों में बाहर आ सकती थी। जज ने कहा तुमने एक मासूम इंसान की जान ली है, लेकिन जिमी को कुछ भी नहीं हुआ, और वो कोर्ट के अंदर हंसती रही। मॉलन के पेरेंट्स इंडिया में फ़ोन का इंतज़ार करते रहे। उनके पास ऑस्ट्रेलिया आने के पैसे भी नहीं थे। उनका बेटा 12 दिन बाद कॉफिन में घर पहुंचा, और उसके फादर ने कहा हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, लेकिन हमारा बेटा हमारे दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल रह जाता है, क्या मेंटल इलनेस किसी की जान लेने का एक्सक्यूज़ बन सकती है, या फिर ये सिर्फ एक सिस्टम की ख़राबी थी? इस वीडियो के बाद हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी डेटिंग ऐप के ऊपर भरोसा ना करें। आप नहीं जानते कि जिस पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं वो कौन है, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, और आया वो अच्छा इंसान भी है या बुरा। ये वीडियो यंग जनरेशन के लिए एक तोहफ़ा है। ऐसे लोग जो कि डेटिंग ऐप्स के ऊपर एक दूसरे के पार्टनर ढूंढते हैं, उनके लिए भी एक तोहफ़ा है। उनको चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भी कब्र में उतार सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए तो वीडियो को अपने यंग दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि डेटिंग ऐप्स के चक्कर में लगे हुए हैं। मिलते हैं इस तरह के अगले केस में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।